ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। इस निर्माण को करने के लिए बहुत से संतों का आशीर्वाद भी मिला। उन सभी दिव्य संतों के साथ बिताए हुए कुछ पल जो मेरे जीवन के बड़े महत्वपूर्ण पल हैं और उन्हीं से मुझे शक्ति मिलती है। आइए उन पलों को भी आपके साथ बांटना चाहता हूँ। भारत के कुछ महान संतों और साध्वियों के साथ बिताए हुए पल और उनके द्वारा जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आपको एक झलकियां में दिखाता हूँ। मंदिर निर्माण के लिए मैं पूरे भारत में भ्रमण किया। बिंदु जी महाराज हमारे हैदराबाद, मेरे पूज्य दादा गुरु मचान वाले बाबा जी, महामंडलेश्वर स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज जो सदा मचान पे ही रहते हैं, उनसे भी बहुत मार्गदर्शन में ले लिया और सबका प्रेम मिला। सभी ने मेरे इस कार्य की सराहना की, मेरा पीठ थपथपाया। मैं प्रणाम करता हूं उन लोगों ने जो मुझे इस तरह साथ दिया। हमारे बहुत से राजनीतिक लोग भी इसमें जुड़े, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी का भी बहुत साथ मिला और साथ ही साथ हमारी प्रज्ञा भारती जी, दीदी माँ जबलपुर से, और हमारे स्वामी अग्निवेश जी जो मेरे साथ गंगा आरती में लगातार सम्मिलित रहते थे, हमारे पुंडरीक जी महाराज, राधेश्याम जी महाराज,
ये लोग भी हमके बहुत साथ दिए। पूज्य नागा बाबा जनकपुरी जी, पूज्य सर्वेश्वर दास जी महाराज और मौनी जी महाराज हमारे, और जगत गुरु रामानुजाचार्य विद्या भास्कर श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज, इनका भी प्रेम स्नेह मुझे बार बार मिलता रहा। और मेरे चाचा गुरु महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, इनकी तो बात ही क्या करूं, बड़े ही आनंद से। और रमण रेती वाले महाराज जी, गुरु शरणानंद जी, पूज्य मुरारी बापू जी, घनश्यामाचार्य जी महाराज, और हमारे बद्रीनाथ से बाल योगेश्वर जी महाराज, महायोगी जी, आपका भी बड़ा प्रेम स्नेह इस निर्माण के प्रति मिलता रहा। सबके मार्गदर्शन में कार्य आगे बढ़ा। ब्रह्मेश्वरानंद जी महाराज गोवा वाले, और हमारे मित्र आनंद गिरी जी प्रयाग से, लेटे हनुमान मंदिर से, आपका भी खूब प्रेम मुझे मिला। और हमारे जगदीश्वर दास जी नोएडा से, बाल संत, मेरे भतीजा चेला हैं, और बहुत ही इनका भी स्नेह रहा। आनंद गिरी जी तो कई बार इस कार्य की प्रशंसा करते थके नहीं, बहुत उन्होंने आशीर्वाद हमें दिया, उनकी वाणियाँ बड़ी दिव्य रही। और पूज्य दादाजी का मेरे सिर पे हाथ था, महामंडलेश्वर जी का, दिल्ली वाले महाराज जी का, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। बड़े बड़े नेतागण आते थे, रमन सिंह जी कई बार यहाँ आते थे और इस निर्माण को उन्होंने कई बार देखा। और हमारे ब्रह्मलीन स्वर्गीय उद्धवदास जी महाराज, इनका बहुत प्रेम मेरे लिए रहा, वो निर्माण के क्षणों में खूब आते थे आश्रम। पूज्य दादाजी हर कार्य को देखते थे, एस्टीमेट को देखते थे। मैं जब भी जाता तो उनसे ज़रूर सब बातें शेयर करता, बांटता, और इस प्रकार मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो आगे बढ़ने लगा संतों के मार्गदर्शन में, संतों के सानिध्य में। मुझे भी अच्छा लगता था। छोटे छोटे बच्चे आते थे, वो मुझे तिलक करते थे, गुल्लक में पैसा इकट्ठा करके मुझको देते थे। और इतना ही नहीं, दादाजी मुझे बड़े बड़े संतों से मिलवाया करते, अपने साथ ले जाते, कहते बालक इस प्रकार का कार्य कर रहा है, ऐसा वो सब संतों को बताते। वो बड़े आश्चर्य से वो लोग सुनते और मेरा पीठ ठोंकते। इस प्रकार दादाजी का मुझे बहुत बहुत साथ और आशीर्वाद मिला। उन्हीं की कृपा से मैं ये सब कर पाया। मेरी बहन साध्वी सरस्वती दीदी, इन्होंने खूब प्रयास किया। ये सीरियल में काम करने वाली हमारी एक बहन यहाँ पे आपने देखा, जो झांसी की रानी बनी थी वो। और बहन साध्वी जी तो, सरस्वती जी नासिक कुंभ में बहुत लोगों को जोड़ने का काम की। जब छत्तीसगढ़ आती तो जोड़ती, मेरा श्रृंगार करती, कई आयोजन करती। हमारे जगत गुरु सूर्याचार्य जी महाराज और पूज्य द्वाराचार्य राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, और ये हमारे बक्सर वाले जीयर स्वामी जी, मौनी बाबा जी और मुरारी बापू जी का भी स्नेह कई बार मुझे मिला, और उन्होंने वचन दिया है कि वो यहाँ कथा भी करेंगे। पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या से, और ईश्वर दास जी महाराज हमारे, तो उनका भी स्नेह मिला। और बक्सर वाले बाबा जी का तो बहुत प्रेम मिला। इन सब के स्नेह के कारण ही इस निर्माण कार्य में बहुत सी गतियाँ आने लगी, भक्त जुड़ने लगे, और लगातार वो ऐसा संपर्क रहा। स्वामी वल्लभाचार्य जी को आप यहाँ पे देख रहे हैं, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी, हमारे ये ब्रह्मचारी जी महाराज जम्मू कश्मीर से, ये भी बहुत साथ मुझे दिए। ईश्वर दास जी ऋषिकेश वाले, और ये हमारे महाराज जी हैं बनारस से, जिनका साथ मिला। और ये पूरे संत समाज कई बार सम्मेलन किए, बैठकें किए, जिसमें इनका मुझे सानिध्य मिला। हमारे गोविंद गिरी जी महाराज कितने प्रसिद्ध संत हैं, भारत के दिव्य संत हैं। और तुलछाराम जी महाराज हमारे ब्रह्म मंदिर से, तुलछाराम जी बड़े ही राजपुरोहित समाज के। श्री ज्ञानानंद जी महाराज के साथ भी हिंदू सम्मेलन धर्म जागरण समन्वय विभाग के नाम से हुआ, और इसमें माँ कौशल्या मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर के विषय उठते रहे। फरसी वाले बाबा हमारे नासिक से, महाराज जी रघुनाथ दास जी महाराज महामंडलेश्वर जी, और पंडोखर सरकार जी का भी बहुत ही स्नेह मिला, वो पाटेश्वर धाम कई बार आए। इसी तरह रावतपुरा सरकार जी का भी खूब स्नेह मिला, और सभी के स्नेह से और शासन प्रशासन का भी सहयोग मिलता रहा। कई बार वो आते, गुरुदेव भी उन्हें दिशा निर्देशित करते। और असंग साहिब जी महाराज हमारे कबीर संत, वो भी बहुत बार बार प्रशंसा करते हैं कि इतना बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है। युधिष्ठिर लाल सदानी जी हमारे रायपुर सदानी दरबार से, हमारे राजीव लोचन दास जी महाराज गुरु भाई जी, इनका भी खूब स्नेह हमको इस कार्य में मिला और सबका मार्गदर्शन मिला। स्वामी निरंजन गिरी जी महाराज, ये हमारे हरिद्वार से, और ये पूरी नासिक की मंडली। हमारे आनंद गिरी जी के भी कार्यक्रम में मैं जाता था तो वो वहाँ पे मंदिर के बारे में बताते थे। विभानंद दीदी जी, साध्वी विभानंद दीदी जी भी कई बार यहाँ आई। और राजराजेश्वरानंद जी महाराज ये लंदन से हैं हमारे, और बहन साध्वी सरस्वती है मेरी छोटी बहन, हिंदू शेरनी। ये सब का स्नेह मुझे मिलता रहा। हमें पूज्य रमेश भाई ओझा जी का भी आशीर्वाद मिला। भाई श्री जी ने सब कुछ देखा बहुत ध्यान से। स्वामी प्रज्ञानंद जी, दूधाधारी मठ वाले महाराज जी, और
इसी बीच में छत्तीसगढ़ मंडप के भी आयोजन उज्जैन में, नासिक में होने लगे। शाही स्नान की यात्रा निकलने लगी, उसमें भी विश्व स्तर पे पाटेश्वर धाम का नाम गया और दूर दूर से पत्रकार, मीडिया के साथियों ने माँ कौशल्या मंदिर के बारे में जाना और पेपरों में छपा। पूज्य संतों का आशीर्वाद मिलना, हमारी छोटी बहन साध्वी सरस्वती जी का साथ मिलना, इन सब चीज़ों से मैं बहुत उत्साहित था। कई प्रकार के कार्यक्रम भी होने लगे और उन्हीं कार्यक्रमों में पूज्य राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज का भी आगमन पाटेश्वर धाम में कई बार हुआ और हमारे कर्नाटक से श्री राघवेश्वर भारती जी का भी मुझे आशीर्वाद मिला। श्री सुदर्शन जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। प्रीति सुधा मासा हमारी जैन साध्वी, उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला और कई बार संतों से चर्चा होती थी किस प्रकार ये निर्माण, ये तीर्थ को बनाया जाए। प्रज्ञानानंद जी महाराज हमारे उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से, और साथ ही हमारे भगवान दास जी महाराज, बहुत ही अच्छे संत उड़ीसा के, इन सब से भी मेरी मुलाकात लगभग आधा भारत में घूम चुका था। और संतों के विभिन्न कार्यक्रमों में जाने पर माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की मेरी जो इच्छा थी वो मैं रखता था उनके सामने। नडेब काका से मेरी मुलाकात हुई, जो नडेब खाद आज चलता है उनको बनाने वाले। राघवेश्वर भारती जी से कई बार कई कार्यक्रम में मुलाकात हुई और सभी लोगों ने कहा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के सभाओं में गया तो सभी लोगों ने मुझे कहा कि इस प्रकार का कार्य होना चाहिए। बीच में गौ सेवा आयोग के संरक्षक पद की जिम्मेदारी मुझे मिली। गौ सेवा आयोग में मैंने बहुत सारे कार्य लगभग किए, पूरे प्रदेश में गौशालाओं की स्थापना, उसमें भी मंदिर निर्माण का कार्य। फिर गो भक्तमाल कथा का आयोजन 2015 में पाटेश्वर धाम में हुआ, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी आए, स्वामी रामानुजाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज आए, विनोद अग्रवाल जी भजन सम्राट मुंबई से पधारे और साथ ही साथ सभी ने मंदिर का दर्शन किया और सब लोगों ने खूब सराहना की। और इसी समय पंचमुखी हनुमान मंदिर को कौशल्या जन्मभूमि का नाम दिया गया। तीजन बाई भी इस कार्यक्रम में आई। हमारे पूज्य गोविंद दास जी महाराज, मेरे चाचा गुरु जी, दिल्ली से पधारे और सबका सानिध्य मिला। स्वामी वियोगानंद जी महाराज गुजरात से, उनका भी आगमन, वो 8 दिन यहाँ पे रहे पाटेश्वर धाम में। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की धर्मपत्नी वीणा सिंह जी मेरी मैया हैं, वो बिल्कुल आती रहती थी, मंदिर के सब कार्य को देखती थी, वो सब जानकारी लेती थी मुझसे। तो इस प्रकार से निर्माण कार्य में मुझे सबका प्रेम और स्नेह प्राप्त होने लगा। बाबा रामदेव जी का भी आगमन मई में हुआ था और उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ इस आयोजन की सराहना की थी और साथ ही उन्होंने मंदिर के निर्माण को अपनी बिल्कुल सहमति दी कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये सब मेरी ऊर्जा रही, इन सब के कारण ही मैं इतना आगे बढ़ सका। बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से मन में इच्छा थी कि कभी समय मिले तो जरूर इस निर्माण की कहानी आप सबके साथ बांटूंगा। आप सब ने भी खूब आनंद लिया होगा, जानकारियां आपको मिली होगी और आगे भी YouTube के माध्यम से ये रहेगा हमारे पास, हम कभी भी इसे देख सकेंगे और लोगों के साथ बांट सकेंगे। माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी के इस अंतिम एपिसोड में, इस अंतिम भाग में आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सबका आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा। इस पूरे कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने जो वीडियो शूटिंग का काम किया, उनको, जिन्होंने सब सुविधाएं की, दृश्य तैयार किए उनको, और इसको एडिटिंग करने वाले पूरे टीम को मैं किसका नाम लूं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबसे मैं विदा चाहूँगा। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम, आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।